बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमारी लाइफ में आने वाले सभी लोग जो हैं वो आला किरदार के मालिक नहीं होते, वो इंतहाई ख़ानदानी नहीं होते, वो शरीफुल नफ्स नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कमज़ोर कहते हैं। ये कमज़ोर मैं फ़िज़िकल सेंस में नहीं कह रहा, मैं कमज़ोर का लफ्ज़ जो है ना एक मोरालिटीज़ के एतबार से वीक होने को शो कर रहा हूँ। तो एक ऐसा इंसान जो कमज़ोर होता है उसके अंदर ना कुछ ख़ास किस्म के औसाफ होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो कमज़ोर कहलाता है। सबसे पहली सिफ़त उसमें ये होती है कि वो बंदा जो है ना वो माफ़ नहीं करता। यानी उसके साथ अगर कोई अभी नबी हो चुकी है माजी में, या किसी ने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती कर भी दी है, तो वो बंदा जो है ना उसे दिल में रखता है। और इवन के कोई दूसरा फ़रीक उससे माफ़ी मांग भी ले तो वो उसको अंदर से इन दी हार्ट ऑफ दी हार्ट वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करता, बल्कि दिल के अंदर रखता है और मौका आने पर उसे रियलाइज़ ज़रूर करवाता है। तो जो कमज़ोर इंसान है उसकी जो दूसरी सिफ़त है वो ये है कि वो ख़ुद को अक्ल कुल समझता है। वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो वो फिर उस गलती को अपनी उससे ख़ामी को जस्टिफाई करने के लिए बेशुमार दलीलें जो है ना वो देना शुरू कर देता है और ख़ुद को वो एक कामिल इंसान समझने लग जाता है, जो कि नामुमकिन है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान जो है वो गलतियों से ख़ताओं से पाक हो। इसी तरह जो तीसरी सिफ़त है एक कमज़ोर इंसान की, कि उस बंदे के अंदर जो सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है वो बला का होता है। यानी वो अपनी दौलत से, अपने ओहदे से, अपनी अक्ल से दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करता है। वो हर मामले में अपनी ज़ात को आगे रखता है। इसके अलावा उसके अंदर जो ख़ास सिफ़त है वो है हसद और बुग़्ज़ की। वो बंदा जो है ना बहुत बड़ा हासिद होता है जो कमज़ोर होता है। वो बंदा हसद में मुब्तला रहता है और लोगों की कामयाबी पर खुश होने के बजाय, उनको दिल से मुबारकबाद देने के बजाय वो बंदा जो है ना बड़े जले कटे से तरीके से, बड़े रफ़ अंदाज में उनको मतलब विश कर रहा होता है। पता चल रहा होता है कि ये बंदा जो है ना ये जिस कोल्डनेस के साथ एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग, ये दिल से खुश नहीं है, यानी हसद का मारा हुआ बंदा है। और अगर उसे दूसरों पर कहीं तनकीद करने का मौका मिले तो वो दूसरों को नसीहतों के फूल जो है ना वो डिलीवर कर रहा होता है। बेशुमार नसीहतें उनको जो है ना वो दे रहा होता है। हालांकि उन नसीहतों के जो फूल वो दूसरों को दे रहा है उनकी खुशबू से भी वो वाकिफ़ नहीं होता अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर। और इसके अलावा एक बड़ी ख़ास सिफ़त है, अगर उस बंदे की शादी हुई हो ना तो वो अपने ससुराली जो मामलात हैं उनमें अपनी अहमियत को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के रियलाइज़ कर रहा होता है। तो जो ससुराली मामलात हैं उनमें दखल अंदाज़ी जो है ना वो अपना हक़ समझता है, जबकि अपनी फैमिली के जो मसले मसाइल हैं उनको वो ढांप के रखता है कि वो कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो कमज़ोर बंदे की जो सिफ़ात हैं उन कोशिश करनी चाहिए कि उनको आप कंट्रोल करें, आप अपनी पर्सनैलिटी की ट्रिमिंग करें। अगर आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत हैं भी तो उनको जो है ना आप ओवरकम करें, क्योंकि माशरे के अंदर रहने के लिए, माशरे के अंदर रहते हुए आपका इन औसाफ का हामिल होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बेटा कोशिश करें कि आपके अंदर जो है ना आला सिफ़ात जो है ना वो मौजूद हों। अब हम आते हैं असल टॉपिक पे, जो क्वांटिटेटिव रीज़निंग के आउटलाइन में हमारे पास आज का टॉपिक है वो है बॉड मास। ये जो टॉपिक है ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो लेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ जिन बच्चों ने
मैथमेटिक्स जो है ना वो सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा हुआ होता है, और मैट्रिक तक भी वो मैथमेटिक्स जो उन्होंने पढ़ा हुआ होता है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा हुआ होता, यानी वीक होते हैं। मतलब जो लोग लिटरेचर में आगे अपना कैरियर बना रहे होते हैं या सोशल साइंसेस के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में जो लोग आगे मास्टर या बीएस कर रहे हैं उनका मैथमेटिक्स वीक होता है। जैसे इंग्लिश में, उर्दू में कोई बंदा बीएस कर रहा है, ज़ूलॉजी में बीएस कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, तो इन लोगों का जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो इतना मैच्योर नहीं होता। तो ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर है। बोर्ड में इसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना होता है बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट और फिर बड़ी जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, इसको हमने सॉल्व करना है। यानी जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट के अंदर हमने मरहलावार इनको सॉल्व करना है। ओ जो है ओ ऑफ के लिए भी यूज़ होता है, ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है। ये बेसिकली बेटा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यानी 5 of 7 मीन 35, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। डी जो है ये डिवीजन के लिए यूज़ हो रहा है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये जो हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इनको अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो हम इन्हें अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं, यानी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है ना वो ये वाले हैं। अब इन सभी को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें इन सारों का जो कलेक्टिव सॉल्यूशन है वो हमें नज़र आए कि हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप नोटिस करें कि कोई भी ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। ये जो 8/24 है इसको आपने उल्टा के लिख लेना है 24/8, और ये जो सिंबल डिवीजन का है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बन देगा। अब आपने इनको काटना है, ये 12 है, यहाँ पर 24 है, इनको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह ये 6 है, यहाँ पर आपके पास ये 8 है, इनको ब्रेक करें। यानी ये सभी वैल्यूज़ को, ये वाला 8 इससे काटा जा सकता है, इन सभी को आपस में ब्रेक करें जितना ये हो सकता है। तो जो आपके पास एंड रिज़ल्ट निकलेगा वो ये 3/4 है। अब ये जो 3/4 है इसको, और ये जो 5/4 है, इनको आपने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर 4 आपका एलसीएम आ गया। तो 4 जब आपने एलसीएम लिया तो बाकी आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 3 + 5 है, क्योंकि 4 को आपने 4 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलर पैटर्न ये 4 है, इसको डिवाइड बाई 4 करें, 1 आंसर, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 है। तो ये सॉल्व करने से 8/4 आ गया। 8/4 को आप 2 लिख सकते हैं। दूसरी जो एग्ज़ाम्पल है, दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आप नोटिस करेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर ये लाइन ब्रैकेट पड़ी हुई है। सबसे पहले हमने इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 8 में से 2 आप निकालें तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 6। लाइन ब्रैकेट के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास ये वाली है। अब स्मॉल ब्रैकेट में 12 में से आपने 5 माइनस करना, तो ये 7 है। अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। करली ब्रैकेट में ये 3 + 6 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 है। अब हमने बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बिग ब्रैकेट के अंदर ये 6 + 9 है तो ये 15 है। देन हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो ये 105 हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है एक और स्टेटमेंट देखें। यहाँ पर ये जो ऑपरेशन हैं ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हमें गिवन है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट लेकर चलेंगे। 1 + 6 को सॉल्व किया तो ये 7 आ गया। अब हमने जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है उसे हमने सॉल्व करना है, और डिवीजन का कॉन्सेप्ट हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले हमने कौन सा पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। तो लाइन ब्रैकेट के बाद बारी आती है स्मॉल ब्रैकेट की। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आप नोटिस करें ये
14 डिवाइड बाई 7 है तो इतने का सोल्यूशन आएगा 2, तो फिर 2 डिवाइड बाई 2 से ये 1 हो जाएगा। तो इस स्मॉल ब्रैकेट का जो एंड रिज़ल्ट है वो ये 1 आ गया। इसी तरह अब हमने इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये 2 का स्क्वायर है तो ये बनेगा 4। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो यूज़ करना है, तो ये 5 क्रॉस 4 से और प्लस 2 से ये हमारे पास आ रहा है 22। अब ये जो 16 है, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट इस स्क्वायर से कटेगा तो आंसर आया 4। तो ये 2 डिवाइड बाई 4 है। इन दोनों को अब आप ब्रेक करें, 2 पे आपने इसे ब्रेक किया तो ये 11, यहाँ पर 2 आया, ये 2 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1, 11 इंटू 1 ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। 7 प्लस 1 जो है 8 में चला जाएगा। अब इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ रहा है 19। ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। ये जो चौथी स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 की पावर, ये रेडिकल फॉर्म में हमें इक्वेशन दी गई है, तो 2 की पावर, ये जो रेडिकल साइन है इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3। फिर इस रेडिकल की फर्दर रेडिकल फॉर्म है, तो जो फर्दर रेडिकल फॉर्म है उसे हम लिखेंगे 1/4। अब इन दोनों को हमने अलग से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इन तीनों की अगर एक कलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन देख लें तो ये फॉर्म है। अगर आप इनको पहले सॉल्व करेंगे तो ये 1/12 होगा। 1/12 को फिर आपने 2 के साथ अटैच करना, तो एंड रिजल्ट ये 1/6 ही आएगा। इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें तब भी एंड रिजल्ट जो है यही आ रहा है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 5। अब स्टेटमेंट नंबर 5 में ये 64 की पावर है -2, इसको आप 1/64 लिख लें। अब ये जो 1/64 है तो इसकी फिर रेडिकल फॉर्म जो है ये पावर 4 आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे 1/64 की पावर 2 इंटू 1/4। इसको ब्रेक करें, ये आ रहा है 2। अब 1/64 जो है 64 को हमने लिखना है 8 की पावर 2। 8 की पावर 2, तो ये जो बाहर 1/2 है ये इसके साथ सॉल्व होगा, तो ये 1/8 जो है ये हमारा आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 6 में ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन में ये जो 9 है इसको मैंने लिखा 3 की पावर 2, ये जो 8 है इसको लिखा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 बनता है। तो ये जो पावर है 1/4, ये 144 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, इसकी पावर -1, वो -1 इसको प्लस कर देगी, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये 3 से कटा, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कटा, तो बाकी ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब ये 2 की पावर 2 जो है ये 4 बना, 3 ज़रब 1, इसका जो एंड रिजल्ट है 3 ज़रब 1 3 है, तो ये 144 को हमने लिखा 12 की पावर 2, तो 12 की पावर 2, ये 2 से कैंसिल, तो 12 आपके पास इसका रिजल्ट निकला। 4 में से 3 निकाले, 1 में ये 12 प्लस किया, तो ये 13 हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। नंबर 7 है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो 216 है इसको आपने ब्रेक करके लिखा 6 की पावर 3। इसी तरह 256 को ब्रेक करके लिखा 4 की पावर 4 में। तो ये जो 216 है इसको 6 की पावर 3 से कट जाएगा, 4 की पावर 4 और 4 से कटेगा, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये 6 की पावर -2 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 6 की पावर 2 में आएगा, 4 की पावर -3 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 4 की पावर 3 में आ गया। अब इनको आपने सॉल्व करना है। 6 की पावर 2 जो है ये 36 है, 4 की पावर 3, 4 ज़रब 4 तो ये 64 है। 36 को 4 से ज़रब दी, 64 को 1 से ज़रब दी, इन दोनों को माइनस करें तो ये हमारा एंड रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट है 8 स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये जो 8 है इसको लिखना है 2 की पावर 3, और ये जो 27 है इसको लिखना है 3 की पावर 3, ताकि ये पावर जो है इनकी आपस में कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा एंड रिज़ल्ट आ रहा है 2 + 3, सारे की पावर है ये 3। अब ये 2 + 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 की पावर 3 हुआ, 5 की पावर 3 और एक 5 ये पड़ा हुआ है, ये बेसिस बराबर हैं तो पावर्स इनकी एडअप हो जाएंगी। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 + 3 4 हो गया,
5 की पावर 4 और ये बाहर 1/4, इनको काटें तो 5 जो है ये हमारा एंड रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट है नंबर 9। अब इससे नंबर 9 में जो स्टेटमेंट हमें अवेलेबल है उसमें एक ये वाला सेंटेंस है, एक ये हमारे पास रकम है जिसको हम सॉल्व करेंगे 2 3 बार 6, 6 जमा 1 7/3। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने आना है ब्रैकेट में, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसकी बारी। तो 24 जो है ये हमारा एलसीएम है। 24 को डिवाइड करें 3 पे, 8 आंसर आया। 8 को आपने इस 2 से ज़रब दी तो ये 16 है। 24 डिवाइड बाई 24 1 आया, 1 को इससे ज़रब दी तो ये 1। 16 में से 1 निकालें तो ये 15/24 आ गया। अब हमने मज़ीद सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो ये सॉल्व होगा 1 × 15, 2 × 24, तो ये 15/48 आ गया। अब करली ब्रैकेट में सॉल्व होना है, इन दोनों का आप एलसीएम लें तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ रहा है 48। तो 48 को डिवाइड करें 4 पे, 16 12 आपके पास आंसर आएगा 48। 48 डिवाइड बाई 4 12 आया, 12 को आपने इस 3 से ज़रब दी 36। इसी तरह 48 को डिवाइड किया 48 पे तो 1 आया, 1 को इस 15 से ज़रब दी तो 15। 36 में से ये 15 आप माइनस कर दें तो आंसर आ गया 21/48। अब ये जो डिवीजन है इन दोनों को आपने उल्टा के लिखना है तो ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है जो बड़ी ब्रैकेट है। तो इसको आप इसके साथ काटें, इसको इसके साथ काटें, ये 16/3 आ जाएगा क्योंकि 16 3 बार 48 है और 7 3 बार 21 है। यह आंसर आ गया। इन दोनों का एलसीएम लें, इस रकम को इससे ज़रब दे दें, इस रकम को इससे ज़रब दे दें और इन दोनों को आपस में ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। तो 63 में से आपने 31 जो है वो 32 जो है ना वो निकाला। 63 में से 32 निकालने से ये 31/6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये मैंने आप पे छोड़ी हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स को आपने ख़ुद सॉल्व करना है। जैसे ऊपर हमने बोर्ड मास की एप्लीकेशन को स्टडी किया है, वही सारी एप्लीकेशन जो है वो आपने इन 3 स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।